हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग उत्तराखंड सिंगल लाइनर जो बीएस नेगी की बुक है उसका चैप्टर 15 पढ़ेंगे जो है चमोली जनपद। इससे पहले हमने 14 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज से हम जनपद सीरीज़ पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो पहला जनपद है हमारा चमोली जनपद। तो इसके इतिहास की बात करें तो पौड़ी से अलग होकर 14 फरवरी 1960 को चमोली जनपद का गठन हुआ और इसका जो पुराना नाम था वो था लाल सांगा। जुलाई 1970 को अलकनंदा में बाढ़ के कारण जिले को काफ़ी क्षति उठानी पड़ी और जिले का जो मुख्यालय है वो गोपेश्वर में बनाया गया। ऋग्वेद के अनुसार जल प्रलय के बाद चमोली के प्राणा गांव में सप्त ऋषियों ने अपनी जान बचाई थी। बद्रीनाथ के पास गंधमादन पर्वत कश्यप ऋषि की कर्मभूमि है। गोपेश्वर का पुराना नाम था गोस्थल या गोथला। जो 52 गढ़ हैं गढ़वाल के, उनमें से एक गढ़ है चांदपुर गढ़ जो चमोली के गैरसैंण में स्थित है। इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो गोपेश्वर एकमात्र ऐसा पर्वतीय नगर है जहां न तो गर्मी और ना ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है। और चमोली ज़िले का क्षेत्रफल वेबसाइट के अनुसार 8030 वर्ग किलोमीटर है और चमोली ज़िला क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा ज़िला है। राज्य में अधिकांश चोटियाँ चमोली जनपद में ही पाई जाती हैं और ये कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं जो चमोली जनपद में हैं। इनमें इम्पोर्टेंट मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि द्रोणगिरी जो पर्वत श्रेणी है वो भी चमोली में है। नंदाकोट पर्वत श्रेणी चमोली और पिथौरागढ़ में है। माणा चोटी, इसकी ऊंचाई है 7272। बद्रीनाथ पर्वत भी यहीं है। गंधमादन पर्वत है, संतोपत पर्वत है। तो ये सारे कुछ पर्वत श्रृंखलाएं थी। अब हम बात करेंगे चमोली जनपद की झीलें एवं जलप्रपात। तो होमकुंड ताल नंदा राजजात यात्रा का अंतिम पड़ाव वहीं स्थित है चमोली जनपद में। और संतोपत ताल भी जिसको क्षीर सागर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी चमोली में है। लिंगा ताल, आंचरी ताल, विरही ताल, सुख ताल, झल ताल, बेनी ताल, काकभुशुंडी ताल, मणिभद्र ताल, ये सारे ताल हैं। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिनके पास बुक नहीं है। और अब यहाँ के कुंडों के बारे में पढ़ें तो भाप कुंड जो तपोवन में है जोशीमठ चमोली में, ये एक गर्म जल का कुंड है। और गर्म पानी वाला तप्त कुंड बद्रीनाथ के पास है और ऋषि कुंड भी चमोली में है। वैतरणी कुंड भी है यहाँ। ये कुछ इन्होंने कुंड, शिलाएं एवं धाराओं के नाम दिए हैं। ये आप लोग यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ के जलप्रपात या फॉल की बात करें तो वसुंधरा जलप्रपात चमोली के माणा के पास अलकनंदा नदी पर है। और वसुंधरा जलप्रपात के पास लक्ष्मीबन या खादुखर्क बुग्याल भी है। चमोली जनपद के ग्लेशियर या हिमनद की बात करें तो नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर, यानी इसमें 7 हिमनद हैं। ये चमोली में है, जो इसमें है कि बारटोली, रमानी, नंदकाना हिमनद आदि इसमें शामिल हैं। संतोपत व भागीरथी ग्लेशियर भी यहीं है। कल्पानी ग्लेशियर, अलकापुरी ग्लेशियर, बद्रीनाथ ग्लेशियर, हिप्राबमक ग्लेशियर, दूनागिरी ग्लेशियर, ये सारे चमोली में हैं। यहाँ के दर्रों की बात करें तो नीति दर्रा, किंगरी बिंगरी, माणा डुंगरी, दला दर्रा और बालचा दर्रा, बाराहोती, कलिंदी दर्रा, सुंदरडुंगा दर्रा, ये सारे चमोली जनपद में स्थित हैं। चमोली जनपद की घाटियों की बात करें तो यहाँ चिनाब घाटी है, नीति घाटी, सोल घाटी, हेलंग, हापला घाटी, मंडल घाटी, ये सारे चमोली जनपद में हैं। चमोली जनपद की गुफाओं की बात करें तो टिम्मरसैंण गुफा भी यहीं है। हनुमान की गुफा, व्यास गुफा, गणेश गुफा, नारद गुफा, स्कंद एवं मुचकंद गुफा। यहाँ खनिज संपदाएं जो मिलती हैं वो है टिन धातु, केवल चमोली में मिलती है। और चमोली के मोहन खाल, नागनाथ पोखरी एवं धनपुर क्षेत्रों में तांबा भी पाया जाता है। और सर्वोत्तम श्रेणी का चूना पत्थर या डोलामाइट चमोली के पीपलकोटी एवं रुद्रप्रयाग में पाया जाता है। चमोली जनपद के बुग्याल या पयारों को ही बुग्याल कहा जाता है। तो यहाँ एक कैला बुग्याल है, बेदनी बुग्याल, गुरसो बुग्याल, जलीसेरा बुग्याल, चौफिट बुग्याल, हुणिया, रुद्रनाद, लक्ष्मीबन, पुंग एवं पनार बुग्याल, चित्रकांठा, कुंवारी बुग्याल, ये सारे बुग्याल चमोली में हैं।
तो आप लोग इनका एक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इनको अपनी नोट्स अगर बनाते हो तो उसमें आप लिख सकते हो। चमोली जनपद में हुए वन आंदोलन। तो बांज के जंगल काटे जाने के विरोध में चमोली जिले में डुंगरी पैंतोली आंदोलन हुआ था। एक झपटो छीनो आंदोलन। चमोली जिले के रैणी, लाता आदि गांवों के लोगों ने वनों पर हक हेतु 21 जून 1998 को लाता गांव में धरना देना शुरू किया था। और इसका जो मेन उद्देश्य था वो था नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन ग्रामीणों को दिलाना। और इनको ग्रामीण लोग अपने पशुओं के साथ नंदा देवी पार्क में घुस गए थे इस आंदोलन के दौरान। मैती आंदोलन। तो मैती आंदोलन ग्वालदम इंटर कॉलेज के एक शिक्षक थे कल्याण सिंह रावत, इन्होंने स्टार्ट किया था 1996 में। तो मैती आंदोलन के तहत विवाह अवसर पर वर और वधू जो थे वो एक पौधा रोपते थे अपने मायके में और उस पौधे की देखभाल लड़की के मायके वाले करते थे। मैती आंदोलन को मूर्त रूप देने का काम हिमालय वन जीव संरक्षण संस्थान 1974 ईस्वी ने किया। चिपको आंदोलन, ये भी चमोली से शुरू हुआ था और इसकी जो मेन जो जिसने ये आंदोलन शुरू किया था वो किया था गौरा देवी ने 1974 में। और वैसे ये 21 महिलाओं का समूह था, कहीं कहीं आपको 27 महिलाओं का भी जिक्र मिलता है। इन्होंने जो वनों का अवैध अंधाधुंध कटाई हो रही थी उस पर रोक लगाया। तो इसमें उनका जो इस आंदोलन को शिखर पे पहुंचाने का श्रेय जाता है वो सुंदरलाल बहुगुणा, गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट जी को जाता है। चमोली जनपद के मुख्य पर्यटन स्थल। तो यहाँ रूपकुंड है जो एक प्रमुख पर्यटक स्थल है जिसे कंकाली ताल भी कहते हैं। ग्वालदम, यह भी एक सुंदर प्राकृतिक सुषमा के लिए प्रसिद्ध है और सेब और चाय का यहाँ उत्पादन होता है। जोशीमठ भी एक पर्यटन स्थल है चमोली का। गौचर है। माणा गांव, औली स्कीइंग खेलों के लिए लोकप्रिय है। चमोली जनपद के प्रसिद्ध मंदिर, लवकुश मंदिर, अनसुया माता का मंदिर एवं अत्रि मुनि आश्रम, वधाणगिरी मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, जलेश्वर महादेव, लाटू देवता का मंदिर, बैरासकुंड, ये सभी चमोली ज़िले में स्थित हैं। यहाँ की पंच बद्री हैं, विशाल बद्री, आदि बद्री, वृद्ध बद्री और योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री। चमोली जनपद के प्रमुख त्यौहार व मेलों की बात करें तो हरियाली पूड़ा मेला नौटी गांव में लगता है, काश्तकार मेला ग्वालदम में लगता है, बैरासकुंड मेला, बसंत बुरांस मेला, कुलसारी का मेला चमोली में, उमाकंड महोत्सव, गुराऊ, बोरी, बन, ये सारे यहाँ के प्रमुख मेले और त्यौहार हैं। चमोली जनपद के में नौठा कौथिग, एक बहुत आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, नौठा कौथिग, और इसको पाषाण युद्ध के लिए कौथिग फेमस है। नौठा कौथिग का वर्तमान में नाम बदल के हिमालय महोत्सव कर दिया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चमोली का रम्माण उत्सव। तो रम्माण उत्सव चमोली में जोशीमठ ब्लॉक के सलू, डुंगरा, सेलंग आदि गांवों में बैसाख माह में लगाया जाता है। रम्माण उत्सव कभी 11 तो कभी 13 दिनों तक मनाया जाता है, जिसका आयोजन सलू डुंगरा की संयुक्त पंचायत करती है। रम्माण उत्सव के पात्र मुखौटा लगा के रामायण के मुख्य प्रसंगों पर नृत्य करते हैं और रम्माण उत्सव में मुखौटों के 2 रूप हैं, धौंपंतर और खलियारी। जो देवताओं के मुखौटे होते हैं उन्हें धौंपंतर कहते हैं और खलियारी मनोरंजन मुखौटे होते हैं। रम्माण उत्सव में ढोल दमाऊं वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है और रम्माण में पात्रों के बीच कोई संवाद नहीं होता है, बस इसमें 18 मुखौटे होते हैं। और ये जो मौर्यान नृत्य रम्माण उत्सव में पशुपालक और उनकी पत्नियों से संबंधित हैं। बण्यान, ये सारे नृत्य यहाँ किए जाते हैं। 2016 में गणतंत्र दिवस झांकी की थीम भी रम्माण उत्सव था। और हिमालय का महाकुंभ, जिसे नंदा राजजात यात्रा कहते हैं। तो नंदा राजजात यात्रा गढ़वाल व कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, जो विश्व की अनोखी पदयात्रा है। यह 12 वर्षों में एक बार होती है और 20वीं सदी की पहली नंदा राजजात यात्रा 1905 में हुई थी। नंदा राजजात यात्रा चमोली के कांसवा गांव के पास नौटी नामक स्थान में नंदा देवी के मंदिर से होते हुए होमकुंड तक जाती है। होमकुंड इसका अंतिम पड़ाव है। यह यात्रा 280 किलोमीटर की पदयात्रा है और 19 से 20 दिनों में पूरी होती है।
नंदा देवी के ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव पड़ता है कुलसारी में। नंदा राजजात यात्रा जब बेदनी कुंड में पहुंचती है तो वहां ब्रह्म कमल से देवी की पूजा की जाती है। इसका अंतिम पड़ाव होमकुंड है जो त्रिशूल पर्वत की तलहटी पर स्थित है। यहाँ पूजा करने के बाद 4 सिंह वाले खाडू के पीठ पर रखे खैरुआ फांचर पर लोगों द्वारा दी गई भेंट रखी जाती है और खाडू को छोड़कर नंदा देवी राजजात यात्रा में गए लोग दूसरे रास्ते से वापस अपने गांव नौटी पहुंच जाते हैं। यह 12 वर्षों में आयोजित होने वाली यात्रा है और इससे पहले ये 6 सितंबर 2014 को संपन्न हुई थी और इससे भी पहले ये 2000 में हुई थी यात्रा। चमोली जनपद में सरकारी संस्थान व विभाग तो जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान भी गोपेश्वर चमोली में है। राज्य विधि कॉलेज भी चमोली में है। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान गौचर में है, 2016 में बना। राजकीय मंडुआ अनुसंधान संस्थान पीपलकोटी चमोली में है। चमोली के किमाठा गांव में 2008 में संस्कृत नाम घोषित किया गया, संस्कृत ग्राम। चमोली जनपद संबंधी विभेद तो पागल नाला चमोली में है, दयाली सेरा चमोली में है, औली में तोपगढ़, बधानगढ़, लोहावगढ़, दसोलीगढ़ ये सारे चमोली में हैं। नंद प्रयाग का मूल नाम था कंडासू। जोका पानी, भोर पानी ये भी चमोली में है। मदर टेरेसा रूपा देवी का संबंध भी चमोली से है। रूपा देवी वहाँ एक महिला थी जिनका नाम था मदर टेरेसा, उन्हें कहा जाता था। फूलों की घाटी में मार्गेट लेक की समाधि के ऊपर शिलापट पर अंग्रेजी भाषा में लिखा था, मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगी जहां से मुझे सहायता मिलेगी। और जो मार्गरेट लेक थी वो एक वनस्पति विज्ञान में स्टूडेंट थी जो वहाँ जो चमोली में फूलों की घाटी है वहाँ ये रिसर्च कर रही थी और यहाँ एक बार फिसलने से इनकी मृत्यु हो गई थी वहाँ चट्टान से। अथारी नामक स्थान ग्वालदम चमोली में है। अवनी बुग्याल थराली चमोली में है। तो ये था आज का पूरा चमोली का, जो चमोली जनपद में डिटेल में जो इस बुक में दिया गया है। ये इन्होंने चमोली का एक अलग सा मानचित्र यहाँ पे दे रखा है। तो अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 16 जनपद देहरादून। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ डोजी लर्नर। थैंक यू।